भाई आपके भाई के ऐसे दोस्त भी हैं जिनको 3-3 स्पॉन्सरशिप्स मिली हुई हैं। 80% लोग तो ऐसे हैं भाई जिन्होंने 10-15 जॉब्स में अप्लाई किया है और उन्होंने कहा जॉब नहीं मिलती इधर। आपकी जो सीवी होती है उसको भी टेलर करना पड़ेगा हर जॉब के एतबार से। उसके बाद अगली मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं जब यूके में आ ही गए हैं, मतलब लोग कहते हैं कि बस मुझे एक दफा यूके पहुंचना है, जैसे तैसे फिर वहां जाके देखी जाएगी। गलती तब से शुरू होती है जब आप पाकिस्तान होते हैं। ये है जी एडिनबरो का एक महंगा सा होटल और यहाँ पे आज आपका भाई स्टे क्यों करने आया ये भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताता हूँ कि यूके में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती। और ऐसी वैसी नहीं, जो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब होती है ना, जिसपे आपका वीज़ा एक्सटेंशन मिलती है आपको, वो वाली जॉब क्यों नहीं मिलती। और 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यूके में जॉब नहीं मिलती और वो अपना वीज़ा सिक्योर नहीं कर पाते और फिर उनको या तो वापस जाना पड़ता है या फिर कोई और गेम करते हैं वो। तो आपको बताता हूँ कौन कौन सी गलतियाँ वो लोग करते हैं, जो गलतियाँ आपने नहीं करनी अगर आप यूके आ चुके हैं। तो तब भी आपके पास एक हल भी आपको बताता हूँ कि अगर जॉब नहीं मिल रही स्पॉन्सरशिप वाली तो क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी कहानी सुनाता हूँ यार। आपका भाई आया हुआ था अपना वीज़ा स्पेन का लगवाने के लिए। तीसरी दफ़ा मैं अपना स्पेन का वीज़ा लगवा रहा हूँ यूके से। और पहली दफ़ा मुझे वीज़ा 10 दिन का मिला था, दूसरी दफ़ा 3 महीने का मिला था और आई एम होपिंग कि मुझे तीसरी दफ़ा 1 साल का वीज़ा मिलेगा। जब मिलेगा फिर आपको अपडेट बताऊँगा। और लेकिन अगर आप अपना वीज़ा फाइल करना चाहते हैं यूके से शेंजन के लिए किसी भी कंट्री का, तो एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। एक कंपनी है भाईजान जो लेजिटिमेट है और यूके से शेंजन के वीज़ा अप्लाई करती है, लो कॉस्ट है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट है, बाकी आप गपशप लगा लेना। अच्छा, अब जो गलतियाँ करते हैं ना स्टूडेंट, वो गलती तब से शुरू होती है जब आप पाकिस्तान होते हैं। यानी सबसे पहले जब आपकी कोर्स सिलेक्शन होती है ना, सबसे पहली मिस्टेक वहीं पर हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका बैचलर्स किसी और चीज़ में और मास्टर्स आप किसी और चीज़ में कर रहे हैं तो भाई यहीं पे गलती होगी आपसे। बैचलर एक बंदे ने अगर लेट्स से मैथमेटिक्स में किया तो उसको मास्टर्स मैथमेटिक्स से मिलती जुलती किसी फील्ड में आना चाहिए, या किसी ऐसी फील्ड में आना चाहिए जिसकी यूके में डिमांड हो। चलें यूके में नहीं है, यूरोप में डिमांड हो, अमेरिका में हो। जब उसकी डिमांड ही नहीं है, मतलब मुझे बताएं पॉलिटिकल साइंस किसी बंदे ने पढ़ा है और फिर पॉलिटिकल साइंस के बाद वो किसी ऐसी डिग्री में आ जाता है जिसका यूके में कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिसकी कोई जॉब्स ही नहीं है, या फिर अगर जॉब्स हैं तो बहुत कम है। तो पहली गलती तो उसने वहीं से कर दी। लेकिन यार लोग भी क्या करें ना। अब देखो जो कंसल्टेंट्स हैं वो एडमिशन जब करवाते हैं तो लोग भी कहते हैं कि हमारी सबसे सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं। अब सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब ये है कि कोई भी सस्ता सा कोर्स, मतलब लोग कहते हैं कि बस मुझे एक दफ़ा यूके पहुंचना है, जैसे तैसे फिर वहाँ जाके देखी जाएगी। एक लिहाज से ये प्लान भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो बेहतर ये है कि किसी अच्छी डिग्री में लें। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये वाला पॉइंट डिस्कस करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद अगली मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं जब यूके में आ ही गए हैं, किसी भी डिग्री पे चलो, अबे यार किसी भी डिग्री में आ गए हो तो यहाँ आके एक अपनी नीश, मतलब कि एक रास्ता डिसाइड कर लो कि भाई अपन इस रास्ते पे चलेगा। रास्ता डिसाइड करना भी इतना इजी नहीं है, हर बंदे को नहीं समझ आती, क्योंकि भाई पैसे वापस भेजने हैं, कर्जा लिया है वो उतारना है, क्या कुछ करना है, अपना पेट पालना है, फीस देनी, दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई बात ये है कि फिर बंदा कहता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे जिधर से पैसे मिलेगा अपन तो उधर जाएगा। तो लोग भी यही करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, 6 महीने तक करते रहो। 6 महीने के बाद लोगों को फिर लत लग जाती है किसी सोखी जॉब, पैसे वाली जॉब जो टेम्परेरी पैसा तो बना के दे रही है, लेकिन लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब सिक्योरिटी की जॉब कर ली, कोई टैक्सी किसी ने कर ली, कोई उस तरह की जॉब करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना। सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस कहीं काम नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं लेके देगा, टैक्सी कहीं काम नहीं आएगी। सिर्फ यह है कि यूके ड्राइविंग लाइसेंस का चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ लाइसेंस होना काफ़ी नहीं है यार। फिर ठीक है 6 महीने करो, गुजारे लायक नौकरी करो। 6 महीने साल बाद जब आपके पास PSW आ जाए, कोशिश करो पहले ही अपनी, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो ट्राई कर लो, ट्रैक बना लो कि मैंने इस ट्रैक पे जाना है, उस ट्रैक को फिर फॉलो करो। फॉलो करने के लिए अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो, ट्राई करो कि वही जॉब मिले जो इसमें आपकी डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो किसी ऐसी जॉब की एक्सपीरियंस हासिल करो जो आपको स्पॉन्सरशिप लेके दे सके। मिसाल देता हूँ आपको, अगर ड्राइविंग की बात करते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें तो आपको फिर सोचना है कि भाई ट्रक ड्राइविंग में स्पॉन्सरशिप मिलेगी या फिर ट्रक के मैकेनिक में मिलेगी। मैकेनिक बन जाओ भाई, सीखो काम, एक्सपीरियंस गेन करो। और अगर आपकी डिग्री अच्छी है, IT की डिग्री है, कोई ऐसी डिग्री है, डाटा साइंस है आपके पास कोई, उसमें फिर एक्सपीरियंस गेन करो, फ्री में काम करो, कोई बात नहीं। ये नहीं कि सिक्योरिटी में बैठे हुए हो और सारा दिन जनाब मोबाइल खेल रहे हो। और यूनिवर्सिटी अटेंड करो यार, यूनिवर्सिटी अटेंड करोगे, कुछ सीखोगे, काम आएगा, CV में चीज़ें ऐड होंगी, सर्टिफिकेशंस करो। और सबसे बड़ी बात कि जॉब्स में अप्लाई करना सीखो।
80% लोग तो ऐसे हैं भाई जिन्होंने 10-15 जॉब्स में अप्लाई किया है और उन्होंने कहा जॉब नहीं मिलती इधर। और अगर जॉब में अप्लाई करने का टाइम नहीं है, किसी से करवा लो। चलो यार, फर्स्ट जॉब के नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म है, इनका नंबर भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इनसे कॉन्टैक्ट कर लो भैया। इन्हें बोलो कि आपकी जगह जॉब में अप्लाई करें, आपकी अच्छी सी CV बनाएं, आपको गाइड करें, आपको कंसल्टेशन चाहिए अगर कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए वो भी दे देंगे आपको यार। भाई बात यह है कि विलिंगनेस हो ना, करने का मूड हो ना, तो बंदा कर लेता है। थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ती है यार। अगर नहीं कर सकते, इतनी तो कर सकते हो, किसी से करवा लो, उन्हें कहो आपको गाइड कर दें यार, CV अच्छी सी बनवा लो। हाँ लेकिन भैया ये सिर्फ उसके लिए जो खुद नहीं करना चाह रहा या टाइम नहीं है या जो भी रीज़न है, लेकिन जो खुद करे भाई फिर उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जितनी दर्द आपको खुद है, इतनी दर्द शायद किसी और को नहीं होगी। तो जितना अच्छा काम आप खुद से कर सकते हो ना, अगर दिल से करो, उतना अच्छा शायद कोई और नहीं करेगा। अगर लेकिन दिल से नहीं कर सकते तो फिर छोड़ो, फिर किसी और से ही करा लो। और यार सोचा जल्दी करो। मतलब लोग जो हैं वो आखिरी 3 महीने 6 महीने रह गए, अब उनको सोच आ रही है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। अब हमने डिग्री भी नहीं ली, डिग्री भी अगर ले ली है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस अगर थोड़ा बहुत है तो भाई समझ नहीं आ रही कि कहाँ किधर अप्लाई करना है। तो भैया 10 जॉब 15 जॉब 20 जॉब 50 जॉब से जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती है हज़ारों जॉब में अप्लाई करना पड़ता है। और आपकी जो CV होती है उसको भी टेलर करना पड़ेगा हर जॉब के एतबार से। खुद को बेचना पड़ेगा, सिखाना, उनको बताना पड़ेगा कि आप कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो भैया। और राइट टाइम पे राइट जगह होना भी इम्पोर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा, वो कभी भी पता नहीं चल सकता। आपको बस दे मार 4.5 करना है, जॉब्स में अच्छी सी CV बना के, अच्छा सा फॉर्म फिल करके बस अप्लाई करना है। एक ही CV बना के दे मार 4.5 करोगे, 1000 क्या करोड़ में भी कर लो तो जॉब नहीं मिलेगी। भाई आपकी बाइक के ऐसे दोस्त भी हैं जिनको 3 स्पॉन्सरशिप्स मिली हुई हैं। 3 स्पॉन्सरशिप मिली थी। पहले उन्होंने एक वीज़ा लिया, फिर दूसरे में, तीसरे में। मैं कहता था अबे यार क्या किस्मत लेके पैदा हुए। नो डाउट किस्मत पे भी कुछ ना कुछ डिपेंड करता है, लेकिन पहली बात है कि कोशिश, उस बंदे ने कोशिश की। उसको बात करने का अंदाज ऐसा था, जिधर भी जाता था गपशप भी कर लेता था। रिलेशंस भी बहुत अच्छे उसने बिल्ड किए हर जगह। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। और फिर बंदे के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए यार। आप मुझे खुद बताओ, अगर मेरी ही कंपनी होगी तो मैं किसी को स्पॉन्सरशिप दूंगा, कोई अच्छी जॉब दूंगा, तो मैं तो सोचूंगा भाई यार बंदे के ऊपर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी दे रहा हूँ, तो उस बंदे के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, समझ रहे हो बात। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे हो ना कि पाकिस्तान से उठ के UK आना वर्थ इट है नहीं है, भाई ये माहौल देखो मेरे पीछे, ये देखो यार, वर्थ इट है। मतलब यही वर्थ इट है। आप UK में आपने फर्स्ट वर्ल्ड देख ली, जितने पैसे लगा के आए कि उतने तो कमाई लोगे, इससे ज़्यादा फिर वर्थ इट और क्या है यार। हाँ अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अरबों पति बन जाऊंगा, फिर डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। कहानी मैंने आपको काफ़ी सारी सुना दी है, नतीजा क्या निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक्स, खुदा हाफिज़।